हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सीए, एक ऐसा करियर जो सबसे अच्छा करियर कहा जाता है। और वाकई में आई कैन से दिस, द सीए इज वन ऑफ द बेस्ट करियर, जिसमें मतलब आपको सब कुछ मिलता है। आपको अर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट, फेम, नेम, क्या कुछ नहीं है। सो उसमें आपका बहुत अच्छे से एक बार वेलकम है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं अपने बीसी के करिकुलम को। बीसी के जो हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। 40 मार्क्स का आता है, सारा का सारा हमारा सिलेबस जो आता है किस तरीके से आता है, एमसीक्यू में आता है, ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चंस आते हैं। पता है क्या, ये बीसी के सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको प्रॉपरली स्टडी कर लिया, एक बार कंसेप्चुअली समझ लिया चीजों को अच्छे से, 40 में से आप 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं और आई वुड से 35 अबव मार्क्स लेके आराम से आ सकते हैं। और थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग में इसमें मिस्टेक कर दी तो इसमें पास होना भी मुश्किल हो जाता है। मिस्टेक कहाँ होती है, जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, हमें टॉपिक्स देखते हैं, हेडिंग्स देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत कुछ चेंज ही है सब कुछ, बट फिर भी हम एक ओवरव्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, ये जो हमारा सिलेबस है कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है 11-12 में, और गलती हम करते हैं उसको सेम मेथड से पढ़ने लगते हैं। 11-12 की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट थी, जो हमारा अभी बीसी के पढ़ रहे हैं ये कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। हमें यहाँ पे बहुत आराम से हर चीजों को समझते हुए चलना है। सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट, इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कुछ नहीं ऐसे लर्निंग कुछ नहीं करनी है। क्यों? ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव तो है नहीं, लिखना तो कुछ है ही नहीं। आपको टिक सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए, कौन बनेगा करोड़पति, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो हेल्पलाइन नहीं मिलेगी, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है आपको। और जो भी अच्छा लगा वो सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ही करना है। नहीं, ऑप्शंस मिलेंगे बट उसमें से हमें सोच के सही समझ के सेलेक्ट करना है। प्लस पॉइंट तो ये हो गया, मुझे याद नहीं करना है, बस समझ के चलना है, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अब 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, जहां पे जो इस सब्जेक्ट को हमारे लिए मुश्किल बनाते हैं। पहला, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या, गलत करा ना तो सब्जेक्टिव में तो सिर्फ 0 मिलते हैं। आपने कुछ गलत करा तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बस ऐसा ही ना। यहाँ पे गलत फिल कर दिया, जो सही करा था उसमें से 0.25 माइनस हो जाएंगे आपके, तो सही में से भी ये आपको लॉस करा देगा, ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, जब एमसीक्यू आता है ना, हमें लगता है अरे एमसीक्यू बहुत इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अक्कड़ बक्कड़ करेंगे, जो सही लगेगा ठीक हो जाएगा। और करना क्या है, इतने में से मतलब हमें 40% ही तो लेके आने ना, इतना तो हम एक्सपर्ट हैं यहाँ से सेलेक्ट करने में, है ना, ऐसा फील होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि सब्जेक्टिव में हमारे पास फिर भी स्कोप डिफाइंड होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, किस तरह से पूछेंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब बिल्कुल बारीक किसी एक वर्ड के ऊपर आएगा। वहां पे नॉर्मली क्या होता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 मार्क्स और उससे अबव के आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन हमारे पास काफी लेवल तक डिफाइंड होता है। यहाँ पे अभी क्या रहता है, क्वेश्चन किसी भी लाइन में से आ सकता है, किसी एक वर्ड के ऊपर आ सकता है। आपको हर एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या मैं पूरी की पूरी बुक क्रैम करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो चीजें आप क्या अपने आप याद हो जाएंगी। बात क्लियर रही है। सो यहाँ पे क्या, एक एक वर्ड, एक एक लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें से एक लाइन में से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। एमसीक्यू में ये सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज रहता है। इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं। मतलब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें सिलेबस किस तरह से है और क्या क्या करिकुलम है, क्या है, एक बार कवर करते हैं। देखो, हमारे पास क्या है, इंडेक्स 40 मार्क्स का पेपर आता है, ये आपको पता है। बीसी के 40 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का कौन सा आता है हमारे इसके साथ, इकोनॉमिक्स आता है। डन। बीसी के इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो क्या, बीसी का एक फर्स्ट चैप्टर है, पेज नंबर हटाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, बिजनेस, बीसी के इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन बेसिक है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फैसिलिटेटिंग बिजनेस और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, टोटल मिला के 6 चैप्टर्स। इतने तो आसान हमारे पास क्लास 8th में भी नहीं होता था कि बस 6 चैप्टर पढ़ने। और लॉ में देखो ना, वहां पे तो हमें कितने 4 या 5 चैप्टर्स है हमारे, 5 चैप्टर्स आई थिंक गिनेंगे तो। सो कितना आसान हो गया है ना, खुश होती है ना मन में। बट जब पढ़ने बैठते हैं तब समझ में आता है कि आसान नहीं, धोखा दे रहे हैं सिर्फ ये इंडेक्स का नाम देके, और अंदर कंटेंट इतना है, क्वेश्चंस का लेवल इतना इंक्रीज हो गया है कि हमारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। अब मैं बात करता हूं आईसीआई का हमारा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल जो आईसीआई का है उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस है। रफली अगर मैं बात करता हूं तो 200 पेजेस का कंटेंट है। इसी कंटेंट को हमने अपनी बुक में जो कवर किया है, ये रफली हमने 60 पेजेस में कवर हुआ है।
कहाँ हमारे पास 200 पेजेस, कहाँ हमारे पास 60 पेजेस। प्लस इसमें बेनिफिट आपको क्या है कि सारी चीजें कलर्ड हैं। कलर्ड जब होते हैं मतलब हर चीज को अलग कलर से हाईलाइट किया है, सो रीडिंग करने में, उसको समझने में, माइंड में फिक्स करने में आसानी होती है। जब एक कलर ही बार बार मिलता है हमें तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। चीजों को जो एक्स्ट्रा था हमारा वो मैंने यहाँ से रिमूव किया है, सो दैट हम क्लास ले रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैं क्लास में डिस्कस हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट है, मतलब जहां पे मतलब मुझे बार बार रीड करना है वो वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद यहाँ पे ना ये टेबुलर फॉर्म यूज करी गई है। आपको कहीं कहीं जगह ग्राफ से यूज हुए हैं, ग्राफिकल फॉर्म यूज हुई है। इससे क्या होता है, चीजें आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाती हैं, एग्जाम में याद रहती हैं। अदरवाइज इनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ आपको, आसान लैंग्वेज में सब चीजें कवर करनी है हमें, सब ओके हो जाएगा।